नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयास फैमिली ब्लॉग। आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों आज का लेसन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इस टॉपिक पे ज़्यादा कोई वीडियोस बनाता नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट फैब्रिक ग्रेन्स। फैब्रिक की बनावट कैसे होती है, तो हमें ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे फैब्रिक के बारे में बताऊंगी, उसकी बनावट कैसे होती है। मैं आपको थ्योरी के साथ दिखा कर एक बार प्रैक्टिकली भी आपको पूरा क्लियर नॉलेज दे दूंगी। चलिए दोस्तों, अब पूरा फोकस हम अपने क्लास में करते हैं। जैसे कि हमारा आज की क्लास का टॉपिक है ऑल अबाउट फैब्रिक ग्रेन्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फैब्रिक ग्रेन्स है क्या। फैब्रिक ग्रेन्स का मतलब है ओरिएंटेशन, ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ अ थ्रेड, धागे का दिशा, ये कह सकते हो, दिशा निर्देश मैंने यहाँ लिख रखा है। यूज टू वेव द मटेरियल। जब हम एक फैब्रिक बनाते हैं उसकी बुनाई में धागों का कौन सा डायरेक्शन होता है उसे ही कहते हैं फैब्रिक ग्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने पिक्चर बना रखी है, देखिए। अभी आपको ये आपका फोकस पूरा मेरी थ्योरी पे जो मैं आपको समझा रही हूँ उसमें होना चाहिए। बाकी ये सब की मैं आपको पिक्चर्स उसमें डाल दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप उससे भी देख के आराम से आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। नेक्स्ट ये मैंने बना रखा है, इसमें देखो समझाने के लिए जो लाइन सीधी है ये कपड़े का पीस है, ठीक है, ये कपड़े का पीस है। जो लाइन सीधी है उसे तो हम कहते हैं लेंथ वाइज, जैसे मीटर में कहते हैं ना, मीटर में है ये कपड़ा, तो उसे हम कहते हैं लेंथ ग्रेन, या तो लेंथ वाइज या तो स्ट्रेट, जो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। वही अगर साइड में आप देखोगे ना इस टाइप से रहेगा, थोड़ा कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा, उसे सिल्वेज बोलते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ जो हमारा सिल्वेज टू सिल्वेज होता है, ठीक है, इसे सिल्वेज टू सिल्वेज भी कहते हैं। इसे हम वृत्त वाइज या क्रॉस ग्रेन बोलते हैं, जिसे हम पन्ना बोलते हैं, हिंदी में हम पन्ना बोलते हैं। तो आप लोगों को ने ये दो वर्ड ज़्यादा सुने होंगे, मीटर में या पन्ना। होता है ना, किसी किसी फैब्रिक का पन्ना कम होता है, किसी किसी फैब्रिक का पन्ना ज़्यादा होता है। और जैसे यही इसी के क्रॉस में मीन्स 45 डिग्री, इसको हम बायस या उरेप फैब्रिक भी उरेप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और अच्छे से एक बार क्लियर कर देती हूँ। ये हमारा पूरा एक फैब्रिक हो गया, दोनों तरफ हो गया सिल्वेज। इसका मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ बना रखा है, थोड़ा जूम कर रखा है, ठीक है। ये स्ट्रेट है जो पिंक लाइन वाला है, ठीक है, इसे कहते हैं हम स्ट्रेट ग्रेन या तो लेंथ वाइज बोलते हैं। इसका जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसका जो थ्रेड है वो लॉक रहता है, ये कभी भी मूव नहीं करता है, एकदम टाइट रहता है। अभी मैं इसको एक बार कपड़े में आपको दिखाऊंगी, इसको आप कितना भी खींचो ना वो खिंचता नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस ग्रेन, जो कि थोड़ा सा मूव करता है। ये इस थोड़ा वेव, क्योंकि कपड़ा ऐसा है ना तो धागा इसमें से घूम के आता है, तो इसका जो प्रॉपर्टी है ना, ये थोड़ा सा हल्का से साइड में खिंचता है, ठीक है ना। हमारा ये वाला ही धागा निकलता रहता है, जब कटिंग होती है तो यही यहाँ से ही धागा निकलता रहता है, कभी भी स्ट्रेट वाला धागा नहीं निकलता। हमेशा ये क्रॉस ग्रेन मतलब ये जो हमारा वृत्त वाला है, पन्ना वाला साइड, उसी का धागा निकलता रहता है, जिसको हम इंटरलॉक करके हटा देते हैं। नेक्स्ट ये जो 45 डिग्री में आ रहा है इसे कहते हैं बायस। ये सबसे ज़्यादा खिंचता है, इसी से हम राउंड कवर करते हैं। ये बहुत मतलब बहुत स्ट्रेची होता है, खिंचता है। अब मैं आपको इसका एक बार कपड़े में दिखाती हूँ। अब मैं आपको ना एक बार फैब्रिक में भी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे हमारा कपड़ा इस टाइप से होता है, ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक 22.5 इंच, ठीक है। ये डबल है, इसको अगर हम ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सिल्वेज है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 22.5 और 22.5 मिलाकर इसका तो पन्ना हो गया हमारा 45 इंच, ठीक है। ये 45 इंच का पन्ना, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ये हमारा 45 इंच का पन्ना है। आपको अस्तर वगैरह मिलता है ना, वो
30 इंच का पन्ना मिलता है। 30 इंच का जो हम अस्तर लगाते हैं लाइनिंग, वो 30 इंच का पन्ना होता है। ठीक है, आपको दोनों साइड सिल्वेज मिल गया, तो मैं इतना सा भी एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी चीज में, दोनों तरफ सिल्वेज हो गया। ठीक है, यहां से जो धागा धागा निकल रहे हैं ना, यहां से जो एक जो थ्रेड निकल रहे हैं, ये हमारा पन्ना वाला साइड हो गया। ठीक है, ब्रेथ वाइज यहां पे मैंने लिख रखा है ब्रेथ वाइज, जो कि हमारा हो गया पन्ना, जो कि हमारा कम स्ट्रेच होगा। अगर इसको मैं ऐसे खींचती हूं, ये देखो ऐसे खींचती हूँ, कम स्ट्रेच हो रहा है। फिर ये वाला जो है, जो स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर मैं खींचती हूँ, जिसे हम लेंथ वाइज बोलते हैं मीटर, क्योंकि ऐसे करके मेजर करते हैं ना मीटर वाइज, ये हमारा स्ट्रेच ही नहीं होता, कितना भी खींच लो इसको स्ट्रेच ही नहीं होगा। फिर आता है इन दोनों के बीच का जो हमारा 45 डिग्री, क्योंकि यहां तो हमारा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इसके बीच से जो हमारा फैब्रिक होता है, ये हो गया हमारा बायस, जिसे हम उरेबी बोलते हैं। सबसे ज्यादा यही खिंचता है, ये देखो इसको कितना, इतना खींचेंगे ना, इतना खिंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है, इसलिए खिंचता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको हमारे आगे वाली वीडियोस में बहुत बार बोलते हुए मिलूंगी कि हम फैब्रिक को लेंथ वाइज लेंगे या ब्रेथ वाइज लेंगे या उरेबी बायस, देन मैं ये भी बोलते मिल जाएगी क्रॉस ग्रेन, लेंथ ग्रेन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, और वैसे भी आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पे भी कोई देखा है, वर्ड लिखा है कि ये लेंथ है, लेंथ ग्रेन है, तो आपको पता होना चाहिए लेंथ ग्रेन का मतलब क्या है, वो मीटर में है। ब्रेथ ग्रेन का मतलब क्या है, वो पन्ना है, वो पन्ने की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो का मकसद था हमारा फैब्रिक ग्रेन के बारे में, फैब्रिक की बनावट के बारे में जानना। आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक और एक टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, सिलाई सीखते रहिए।